डियर स्टूडेंट्स, आज हम एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग की चर्चा करेंगे। अर्थात नियोजन करने के लिए क्या किया जाए, किन बातों को तय किया जाए कि ये कहा जा सके कि प्लानिंग या नियोजन का काम पूरा हो गया। प्लानिंग के जो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, आज हम इसकी चर्चा करते हैं। पहला एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य। उद्देश्य के बिना किसी भी कार्य को प्रारंभ किया जाना अंधेरे में तीर चलाने के समान है। ये वे अंतिम बिंदु होते हैं जो हमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रेरणा देते रहते हैं। यही कारण है कि उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, सहज होने चाहिए, जिन्हें आसानी से समझा जा सके। ये दीर्घ, मध्यम एवं अल्पकालीन भी बनाए जाने चाहिए। दूसरा कंपोनेंट है पॉलिसीज या नीतियाँ। नीतियाँ वे सामान्य विवरण हैं जो निर्णयन में विचारों का मार्गदर्शन करते हैं। अर्थात हमें कोई निर्णय लेना है तो किस तरह से लिया जाए, इसकी गाइडलाइन जो दी जाती है वो पॉलिसीज़ के माध्यम से दी जाती हैं। पॉलिसीज़ हमें उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए एक राह दिखाती है जिससे हम अपने उद्देश्यों को ठीक प्रकार से प्राप्त कर सकें। विभिन्न कार्यों के उद्देश्य एवं विवरण इससे स्पष्ट होते हैं। विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज़ में एक रूपता होनी चाहिए। यदि यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई तो नीतियाँ आपस में विरोधी हो जाएंगी और हम अपने लक्ष्य को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पॉलिसीज़ को एक प्रकार का क्षेत्र निर्धारक कहा जाता है कि ये कार्य करने के क्षेत्र को निश्चित करती है। पॉलिसीज़ तीन प्रकार की हो सकती है। पहली आधारभूत, जो संपूर्ण संस्था के लिए बनाई जाती है। दूसरी सामान्य, यानी कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर इस्तेमाल की जाएंगी। और तीसरी विभागीय, जो किसी विशिष्ट विभाग से संबंध रखती हैं। पॉलिसीज़ उद्देश्यों के अनुकूल, लिखित, सरल, परिवर्तनशील, भविष्य के अनुकूल, व्यावहारिक, विस्तृत और नियमों के अनुरूप बनाई जानी चाहिए। तीसरा कंपोनेंट है प्रोसीजर या कार्यविधि। प्रोसीजर किसी कार्य को संपन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। जैसे किसी कार्य को करने में कुल 10 तरह के कार्य किए जाएंगे तो इन 10 कार्यों की श्रृंखला या चेन को हम प्रोसीजर के नाम से जानेंगे। उदाहरण के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना हो या लाइब्रेरी से कोई किताब इशू करवानी हो, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को हम प्रोसीजर के नाम से पुकारेंगे। चौथा पॉइंट है मेथड या विधि। मेथड या विधि किसी प्रोसीजर के एक छोटे हिस्से को किस तरह से संपन्न किया जाए, इस बात को स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, इस बात को विधि या मेथड स्पष्ट रूप से बताता है। पांचवा कंपोनेंट है रूल्स या नियम। नियम विशिष्ट परिस्थितियों में किसी कार्य को कैसे किया जाए, इस बात का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नियम कार्य पद्धति का मार्गदर्शन करते हैं और कार्यों को सही तरीके से संपन्न किए जाने के लिए उचित गाइडेंस हमें देते हैं। नियमों की पालना कठोरता से की जाती है और नियम तोड़ने की स्थिति में प्रायः किसी न किसी प्रकार की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान होता है। छठा कंपोनेंट है बजट। बजट आय और व्यय के कुछ डेटा हैं, आंकड़े हैं जो बताते हैं कि किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए
धनराशि, पैसा कहाँ से किस तरह से आएगा और किस तरह से व्यय किया जाएगा। इन आंकड़ों को भी सुनिश्चित किया जाना प्लानिंग के कंपोनेंट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगला कंपोनेंट है स्ट्रेटेजी या व्यूह रचना। आज का समय प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक युग है। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में हम अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ करके कैसे अपने आप को मार्केट में लंबे समय तक स्थापित रख सकें और आगे निकलें, ये बात स्ट्रेटजी या रणनीति या व्यूह रचना से स्पष्ट होती है। व्यूह रचनाएं आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं। और आखिरी कंपोनेंट जो है वो है प्रोग्राम या कार्यक्रम। जैसा शब्द से स्पष्ट है, कार्यक्रम अर्थात कार्यों को संपन्न किए जाने का क्रम। उदाहरण के लिए, अगर कोई विवाह समारोह होता है तो उस विवाह समारोह में कार्यक्रम के नाम से एक विवरण छापा जाता है जिसमें किस दिन, किस समय और कहाँ क्या रस्म अदा की जाएगी, इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपन्न किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का क्रम क्या होगा, इस चीज़ को सुनिश्चित करना ही प्रोग्राम या कार्यक्रम का निर्धारण कहलाता है। ये सभी बातें तय कर ली जाए तो कहा जाएगा कि प्लानिंग के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स को हमने तय कर लिया है।